नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह आज़ाद। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगरा में भगवान शिव की आराधना और आध्यात्मिक चेतना से सराबोर हुआ रुद्राभिषेक समारोह। सुनीता गुप्ता और डॉक्टर सुशील गुप्ता के निवास पर आयोजित इस विशेष धार्मिक कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार और शिव स्तुति के बीच रुद्राभिषेक एवं पूजन संपन्न हुआ। खास बात ये रही कि पिछले 8 दिनों में यहां 21 से अधिक रुद्राभिषेक और पूजा अनुष्ठान संपन्न कराए गए। इन धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम से ब्रह्मचारी देव चैतन्य जी, पंडित श्रवण पांडे जी और सचिन मिश्रा जी विशेष रूप से पहुंचे। रुद्राभिषेक के दौरान वैदिक मंत्रों और सामूहिक प्रार्थना से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सत्संग के माध्यम से श्रद्धालुओं को आंतरिक शांति, सेवा, करुणा, सकारात्मकता और मानवीय मूल्यों का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में रानी बंसल, कंचन आहूजा, मुक्ता चतुर्वेदी, डॉक्टर रश्मि मिश्रा, रुचिरा धल सहित कई शिक्षक और सहयोगी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि शिव आराधना केवल पूजा अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति, करुणा और चेतना को जागृत करने का माध्यम है। पूजन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया और भगवान शिव से सभी के सुख, शांति, स्वास्थ्य एवं कल्याण की मंगल कामना की गई। आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े आगरा के इस आयोजन की ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। गुप्ता, एपेक्स मेंबर यूपी वेस्ट, आर्ट ऑफ लिविंग का ये पूरा सप्ताह रुद्राभिषेक के लिए तय किया गया था और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आगरा में 22 जगह पूजा हुई है और शायद ये अपने आप में एक बहुत रिकॉर्ड है। गुरुदेव की जितनी भी हमको चीज़ें मिली हैं, उनके सत्संग, उनकी क्रियाएं, उनका योग, ये सब अपने आप में बहुत अलग है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में गुरुदेव की जो पूरे देश पर शांति की, सद्भावना की जो अपील है वो भी पूरी होगी और हम सब लोग गुरुदेव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। और मुझे पूरे आगरा के सभी लोगों को आज जो सत्संग में मेरे यहाँ रुद्राभिषेक हुआ आए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रोज़मर्रा के कार्यों के अलावा कहीं ना कहीं अच्छे सत्संग में, अच्छे विचारों में जरूर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास में वृष्टि होती है, तो ईश्वर पूरा प्रकृति को, पूरी सृष्टि को अभिषेक करते हैं और अभिषेक के जरिए सूरज चांद के जरिए पूरा अनाज होता है, फल, फ्रूट्स, फूल सभी पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होता है। जो हमारे जीवन में जो भी कुछ आवश्यकता है, सब कुछ ईश्वर की कृपा से हमको मिलता है। तो श्रावण मंथ में ऐसा अद्भुत अवसर होता है हमारे लिए कि भगवान का हम धन्यवाद करने के लिए, तो हम वो पूजा करते हैं कि जो हमको मिला है वो सब हम उसको अर्पण करके हुए धन्यवाद महसूस करते हैं। फिर हमारे जीवन में क्या चाहिए, जो भी कुछ कमी है वो हम भगवान के पास मांग सकते हैं। तो मांगने का एक तरीका होता है कि हम खाली होकर भोले भाव से भक्तिपूर्वक हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी हमको चाहिए, वो सब कुछ एक बार समर्पण कर देना है। खाली होकर मंत्र स्नान करते हैं, हमारा मन है मुक्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, तभी हमारी जो भी मनोकामना, इच्छा सब पूरी होती है। और एक बात है कि भगवान को क्या क्या चीज़ चढ़ती है, जैसे फूल चढ़ता है, फल चढ़ता है, फिर चंदन चढ़ता है, हनी चढ़ता है, दही, दूध, जो भगवान उसको क्यों स्वीकार करते हैं कि जैसे गाय है तो गाय दूध देती है इंसान के लिए, है ना। तो चंदन है तो अपना जीवन में कुछ नहीं चाहिए, वो दूसरे के लिए करते हैं। तो ऐसे जो जो चीज़ ऐसा है कि जो समर्पित है, जो सेवा दे रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान स्वीकार करते, पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसा अगर हो गया, हम सबके लिए जीवन जीना सीख गया, तो हमारे भगवान के प्रिय हो जाते हैं, है ना। तो भगवान का कृपा बहुत बरसती है। जय गुरुदेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हम काशी बनारस से
आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा चल रहे आगरा में पूरा विश्व में 165 देश में आर्ट ऑफ लिविंग का अपना संस्था है, जिसमें से अपना भारत में भी चल रहा है, आगरा में भी इस समय। और किनका बोले महामृत्युंजय भगवान काशी विश्वनाथ भगवान का रुद्राभिषेक चल रहा है। इससे होता है क्या, बोले सब देव हैं लेकिन ये कौन है, बोले महादेव हैं। तो देव शयनी जब एकादशी होते हैं, भगवान विष्णु जो है शयन के लिए चले जाते हैं, और उस समय से जब तक भगवान जागृत नहीं होते हैं देवोत्थान एकादशी के दिन, तब तक पूरा जो है सृष्टि का भार शिव जी को दिया जाता है कि शिव जी ये 4 महीना जो है सृष्टि को संभालते हैं, 4 महीना भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो कहते हैं जलधारा शिव प्रिय, भगवान नारायण का आप जो है श्रृंगार कीजिए, उनको अति प्रिय है, फूल पुष्प से श्रृंगार करे, बहुत प्रिय है उनको। लेकिन भगवान शिव को क्या है, जलधारा प्रिय। कहते हैं ना, 1 लोटा जल सारा समस्या का हल। तो भगवान ऐसे निराले हैं, बोले किमनो मृत्यु करिष्यति, जो भी इनका पूजन करता है उनका मृत्यु भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे भगवान शिव हैं। और एक बात और है, बोलते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। बोले 18 पुराण में यदि कुछ लिखा है तो यही लिखा है कि यदि किसी को आपने कष्ट दे दिया वही पाप है, और किसी को आपके वाणी से, मन, क्रम, वचन, सेवा से यदि वो संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया, तो वही पुण्य है। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। चैनल के माध्यम से जो सभी लोग देख रहे हैं सभी को धन्यवाद, आशीर्वाद, बहुत बहुत कृपा। सावन का महीना आप लोग के ऊपर भी, सावन की तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।